साथ आलोक, खबर लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश यादव से की मुलाकात और अखिलेश यादव के निजी आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक चली मुलाकात और मुलायम सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने आया था उनका और तीसरे फ्रंट की तैयारी को लेकर के बोले फारूक अब्दुल्ला। तो अभी इस पर बोलना वक्त से पहले बोलना होगा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। वहीं देश भर में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है और मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा कोई बेहतर नहीं है जो हालात होने चाहिए, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है वो अलग ही नजर आ रही है। तो मुल्क में हालातों को लेकर भी चिंता जाहिर की फारूक अब्दुल्ला ने और मुल्क को भी जो जोड़ेगा वो कदम अच्छा होगा। तो मुल्क को जो भी जोड़ेगा, मुल्क को जोड़ने की बात की, कहा कि जो भी जोड़ेगा वो एक सराहनीय कदम होगा। तो फारूक और अखिलेश की मुलाकात, देखिए ये तो मैं आपके सामने कह नहीं सकता, ये तो जब ऑल पार्टीज मीटिंग होगी उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और सब लोग ठीक हो। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो पर कोई मौजूदा वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है मुल्क का? देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, महंगाई बहुत है, 50 मिनट तक लगभग बात चली और उसके बाद बाहर पत्रकारों के तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, जिस पर उन्होंने कहा पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर के बात की, कहा कि जो हालात हैं वो इस वक्त बेहतर नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संजय चौहान से। संजय, समाजवादी पार्टी की कोई भी खबर होती है आप सबसे पहले अंदर खाने से खबरें निकाल करके लेकर आते हैं। 50 मिनट तक बात चली, बाहर तो उन्होंने कुछ जोड़ने तोड़ने की बहुत सारी बातें की, लेकिन अंदर खाने से क्या खबरें निकल करके आ रही हैं, जानना चाहेंगे संजय। बिल्कुल आलोक, चूंकि फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ऑफिशियली जो ये मुलाकात है वो मुलाकात नेताजी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने वो सैफई नहीं जा पाए थे। तो ऐसे में आज वो लखनऊ पहुंचे और उनके निजी आवास में, अखिलेश यादव के निजी आवास पे मुलाकात हुई। तकरीबन 50 मिनट तक ये मुलाकात हुई। लेकिन अंदर खाने की जो बात करें तो आने वाले दिनों में गैर कांग्रेसी विपक्ष जो है वो कैसे एक हो रहा है और तीसरे मोर्चे पर जरूर उन्होंने कुछ कमेंट करने से मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे का जो अंदर चीज़ें चल रही हैं वो गठन पर भी कहीं ना कहीं देर तक चर्चाएं चली और तकरीबन 50 मिनट तक बात हुई। लेकिन मीडिया से रूबरू होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर देश के हालात पर चिंताजनक की हालात पर कहीं ना कहीं चिंता जताई, महंगाई की, बेरोजगारी पर भी उन्होंने फोकस किया। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर हमला करते हुए आलोक दिखे। हालांकि तकरीबन 50 मिनट की मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला यहाँ से रवाना हो गए थे और उसके बाद अखिलेश यादव भी सैफई के लिए रवाना हो चुके थे। आलोक, बिल्कुल सीधे तौर पर तो परोक्ष रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर के अगर बात करें तो इशारों में बहुत कुछ कह दिया, चाहे वो महंगाई की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें और चाहे वो देश में सामने आ रहे हालातों को लेकर के। इस दूरदर्शिता को समझा जा सकता है साफ तौर पर संजय। बिल्कुल आलोक, जो स्पष्ट वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं फारूक अब्दुल्ला, स्पष्ट तौर पर बात करते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि आज जब वो लखनऊ पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहीं ना कहीं भविष्य में किस तरीके से साथ में पूरे समूचा गैर कांग्रेसी विपक्ष जो है वो किस तरीके से एक हो रहा है और कैसे वो काम करेगा, भविष्य की सियासत के कहीं ना कहीं संकेत जो है वो देखने को मिल गए। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने सराहना की कि भारत देश को जोड़ने वाले हर कदम की सराहना होनी चाहिए, लेकिन देश के हालात पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी से पर चुटकी काटने जैसा हमला किया उन्होंने और देश के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि तमाम लोगों को इस बात पर सोचना होगा कि देश के हालात कैसे हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।